क्या कर्म चक्रों को ज्योतिष कुंडली के माध्यम से दर्शाया जा सकता है? जब हम पैदा होते तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपके एक्शंस, जो हमारा आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही परेशान है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको दिशा और दशा इस चीज़ के बता देते हैं कि आपके सोचेंगे कैसे और एक्शंस कैसे करेंगे। मतलब मैं किसी मूवी के ऊपर बात नहीं करना चाह रही, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ एक ऐसा कंटेंट है जो रिलीज हुआ और लोग उसे देखकर इतना ब्रेकडाउन हो रहे हैं। और अगर आप ये देखिए वो मूवी, इफ़ यू कंपेयर टू सम अदर मूवीज, उस स्क्रिप्ट को आप किसी पुराने ज़माने की स्क्रिप्ट, मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी दिखाई गई है। बिल्कुल। जब लोग नहीं रोए, तो मून के साथ अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, अगर मून भी बहुत स्ट्रांग है, मंगल भी, तो हर चीज़ का बैलेंसिंग भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। मंगल बहुत स्ट्रांग है तो और एग्रेसिव आप हो जाओगे। अगर आपका मंगल नीच का है तो आपको किसी ने गाली वक्त दी, विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अप टू योरसेल्फ। कि कुंडली में कुछ लिखा है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? व्यक्ति उसे बदल सकता है? डेस्टिनी, ब्रॉड डेस्टिनी तो एक आदमी लिख के लाता है, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, वो हम नहीं बदल सकते हैं। मगर अगर मंगल को वीक है, किसी का ठीक नहीं है, तो हम उसे बता सकते हैं भाई यू शुड एक एक्स्ट्रा एफर्ट और करिए। मंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, काम अगर आपको करना है। मंगल खराब है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो मैं पढ़ा भी हुआ जो है कि मंगल बेसिकली रिप्रेजेंट्स धरती, तो मंगल खराब होने से प्रवृत्ति बदलती है। तो बेस्ट वे इज इन द मॉर्निंग अपने जो नंगे पैर जमीन पर वॉक। फिर सोशल मीडिया ये लोगों को मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि दिखावा है, अंदर से वो खुश नहीं है। वी हैव टू बी इन रियलिटी। उसको समझकर, हम इन ऊर्जाओं को समझकर एक आदमी को बता सकते हैं जिससे कि उसका रिलेशनशिप, उसका प्रोफेशन, उसकी फैमिली, ये चीज़ें अच्छी हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, जय श्री महाकाल। मैं शिवप्रिया सिंह फिर से लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया पॉडकास्ट, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शंकर अडावल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हें पब्लिक डिमांड पर मुझे इनके साथ दोबारा शो करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके साथ हमने पहले भी शो किया और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया, और मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आए कि मैं इनके साथ शोज़ करूं। और इस पॉडकास्ट में मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे खुद के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये क्वेश्चंस मुझे हमारे ऑडियंस ने दिया है। उनके मन के जो सवाल हैं, जो क्यूरियोसिटी है, स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो हमारे आज के जो जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, जेनजी हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष को लेकर। तो आज उन सबके क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, असेंबल किया है, और उनके रिक्वेस्ट पर हमने शंकर अडावल जी से रिक्वेस्ट किया, सर जी से, कि आप आए शो में और उन सब बच्चों के सवालों के जवाब आप दें। तो थैंक यू वेरी वो मच। सारे क्वेश्चन सर लाइन अप हैं। करके मैंने रखा हुआ है। चलिए, जेनजी तो बिल्कुल आजकल तो एक ऐसा वर्ड हो गया है जो कि सुनाई देता रहता है पूरे टाइम। बिल्कुल। तो आज उन सारे बच्चे बेचारे बड़े खुश हो जाएंगे। उनके क्वेश्चंस मैंने असेंबल करके रखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या कर्म चक्रों को ज्योतिष कुंडली के माध्यम से दर्शाया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष जब आप होता है, ज्योतिष का मतलब है ज्योति और ईश। इन इंग्लिश और हिंदी जो भी कह लो, ये आपको ज्योति है जो आपको एक दिशा दिखाती है। तो ये पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ज्योतिष जो है वो दिशा दिखाने का काम करती है, और हमारे बहुत हजारों वर्षों से होती आ रही, वेदों में भी इसका जिक्र है, बीच में शायद लुप्त हो गई हो, हमारे बहुत लोगों ने कहा। तो इस तरह ये हमारी जो विद्या है हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया। अब जो आपका प्रश्न है, क्या ज्योतिष से हमारा जो भाग्य है वो बताता है कि नहीं बताता, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका जी। तो ज्योतिष जब आप पैदा होते हैं, जिस समय आप पैदा होते हैं, उस समय एक हमारा जो आपका जो हमारा चार्ट बनता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है, वो एक आपका डेबिट क्रेडिट एंट्री है। मतलब आपके क्या लेके आए हैं और क्या देना है, आपने क्या किया है, क्या करना है, उस हिसाब से आप जिस समय पैदा होते हैं। बल्कि अगर आप बहुत गुड़ में जाओ तो जिस समय गर्भ धारण होता है उस समय का समय लेना चाहिए। मैं चलो हम वहाँ जैसे जिस समय पैदा होते हैं उस समय के डेबिट और क्रेडिट एंट्री है कि इस समय आप अपने साथ ये कर्म जो है अपने साथ लेके आए हैं, प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं,
और इसके हिसाब से आप की जो मनोवृत्ति है वो उसी हिसाब से बनेगी। आपका मन का, आपका सोचने का, आपका करने का, जो आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो बुद्धि होती है, एक आपका मन होता है, और एक आपकी अंतरात्मा होती है। इसी को अगर आप हम लोग बड़े शब्दों में बोलें तो परिस्थिति होती है, आत्मस्थिति होती है। इस तरह हम लोग तो बड़े बड़े शब्दों में भी बोल सकते हैं, मगर जो आपकी 3 चीज़ें हम लेके आते हैं इम्पोर्टेंट, और हर आदमी में अलग होता है। उसकी सोल एक अलग होता है, मून सोचने का ढंग अलग होता है, और बुध जो होता है प्लैनेट, जो मरकुरी जिसे कहते हैं, वो हमें बताता है हम किस तरह हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उसको कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्लैनेट, एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको बताती है कि आपके एक्शंस और रिएक्शंस एटलीस्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपने जेन जी का नाम लिया तो मैं उसको सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपके एक्शंस, जो हमारा आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही, मेरे पास बहुत सारे मतलब अगर आते हैं क्वेश्चंस तो बहुत 21 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 18 साल कि हमारा आगे क्या है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मेरी सोच ख़राब हो रही, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं डिप्रेशन में, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमको दिशा और दशा इस चीज़ के बता देते हैं कि आपके सोचेंगे कैसे और एक्शंस कैसे करेंगे, और एक्शंस और रिएक्शंस पे ही आपका डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में किस तरह रिएक्ट करिएगा, उस रिएक्शन से क्या होगा, और आपका क्या भाग्य लिखा है। एक तो एक भाग्य के साथ पैदा हुई हैं आप, कि जैसे कि हम लोग सब किसी घर में पैदा होते हैं, कोई बहुत धनाढ़ घर में पैदा होता है और वो शायद 100 रुपये लेके पैदा होता है और 102 पे उसका अंत हो जाता है। एक आदमी होता है 2 रुपये लेके पैदा होता है, वो 102 तक पहुंचता है। तो वो भी चीज़ें कितना आप अपने अंदर एक यूआर लाइक अ मटका है, उस मटका में कितना पानी लेके आई हैं, एक तो ये चीज़ दर्शाते हैं। और दूसरी चीज़ आपकी मनोवृत्ति दिखाती है कि किस तरह आप एक्ट एंड रिएक्ट करिएगा, जो कि आज का जो जनरेशन है, जो जेन जी है, जिसे आप जेन जी बोलते हैं, राइट है ना, जेन जी बोलते हैं, तो जो जेन जी है, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर मेंटली नॉट वेरी श्योर ऑफ देमसेल्व्स कभी, एंड समटाइम्स वेरी अनश्योर, और कुछ लोग दे आर सो श्योर ऑफ देमसेल्व्स कि वो भी खराब ही करते हैं। तो इस तरह जो एस्ट्रोलॉजी की जो प्लैनेट्स हैं, एक बेसिक रूप में, विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, आपकी एक्शंस और रिएक्शंस, सोचने की शक्ति, और जो आप करते हैं नेचुरल, जो आप जिससे पैदा हुई हैं, वो चीज़ आपको बता सकती है। जिस तरह के एक डॉक्टर भी बता सकता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, विटामिन की कमी है, तो हम लोग लेते हैं ना वो सब, तो ठीक होता है ना। इस तरह यू आर बॉर्न विद अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, आप भी एक एनर्जी हो। तो उस एनर्जी में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बताती है आप किस समय पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, और मतलब उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है जहाँ पैदा हो, अन्य चीज़ भी देख के वो चार्ट बनाई जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। सो इट जस्ट शोज योर द वे यू आर, द वे द पर्सन यू आर, द वे यू विल रिएक्ट। आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन तो नहीं है, आपका माइंड कैसे काम करता है, तो ये चीज़ें एक चार्ट बताती है जिससे कि आदमी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन जिन्होंने भेजा था उनको क्लैरिटी मिल गई होगी। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिष कुंडली क्या है? क्या ये जीवन का खाका हो सकती है? यदि हाँ तो ये क्या क्या बताती है? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पिछले क्वेश्चन का आगे का सवाल आंसर करता है। जैसे कि हमारा ज्योतिष कुंडली में हमारे जब हम बनते हैं तो बिना गोइंग इनटू नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स, हम लोग ये जानते हैं कि इसमें 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह एक तत्व होता है, एक एनर्जी है, अगेन की प्रोनोट, एक चेतना होती है, हिंदी में चेतना भी बोलते हैं। इट इज़ एन एनर्जी, एवरी प्लैनेट इज़ एन एनर्जी। और हमारे 12 भाव होते हैं, वो भाव होते हैं आपको बताते हैं कि आप हर क्षेत्र में कैसे रिएक्ट करिएगा। वो डिपेंड करता है कि ये प्लैनेट्स के प्लेसमेंट उन भाव से कैसे हैं। जैसे कि आपका रिलेशनशिप्स में आप कैसे रिएक्ट करिएगा, प्रोफेशन में कैसे रिएक्ट करिएगा, किस तरह आप कैसे रिएक्ट करिएगा, उनके बीच में रिलेशनशिप जो बनता है वो प्लैनेट और ये हाउसेस के बीच में बनता है। तो 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं
जो कि हमारे पर्सनालिटी के बारे में होते हैं, फैमिली फाइनेंस के बारे में होते हैं, करेज के बारे में होते हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सर्विस, 7th हाउस फॉर मैरिज, रिलेशनशिप, 8th हाउस ओकल्ट, डेथ, 9th ट्रैवल, फॉर्च्यून, 10th प्रोफेशन के लिए होता है, 11वां घर प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, 12वां घर स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। तो ये 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये 12 घर और 9 प्लैनेट्स से हम ये बता सकते हैं कि किसका क्या प्रॉब्लम में आ सकता है, क्या इशू है। क्योंकि अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी इफ यू गो डीप इनटू इट, और आजकल जैसे क्वांटम फिजिक्स करके एक चीज़ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंस आ रही है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्टडिंग एंड विच इज़ बिकमिंग अ फैक्ट कि हम लोग सब एक एनर्जी के मास है जिसमें इसके अंदर कुछ तत्व थे। इसी के अंदर जैसे कि अब हम लोग कहते हैं सूर्य, चंद्र, द प्लैनेट्स जो हैं, सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इस तरह करके हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, राइट। नाउ समबडी जो जेन जी है, जो कहते हैं ये प्लैनेट्स तो बहुत दूर हैं, हाउ डू विल दे अफेक्ट अस? सन तो बहुत दूर है, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू, राइट। Now let us understand this. It is not, if you go deep into the science, ये planets नहीं affect कर रहे हैं। इसका actual मतलब ये है, what is outside so is inside। मतलब जो बाहर है वही अंदर। जो आपका जो planets हैं ये एक एनर्जी का एक कॉस्मोस क्रिएट कर रहे हैं, हर तरफ से क्रिएट कर रहे हैं और नीचे तक आ रहे हैं। सूर्य की किरणें नीचे आ रही हैं, अपने सब जो सूर्य किरणें नीचे ला रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें और भी ला रही हैं। और ये मत सोचिए खाली ये एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी हैं, वेरियस केमिकल्स भी हैं, वेरियस एनर्जीज भी हैं, प्लांट का भी है, एनिमल्स का भी। इफ यू गो डीप इनटू द होल साइंस, इन सबको लेकर एक वस्तु पैदा होती है, वो हम हैं, राइट। वो उस सब का समावेश जो होता है वो प्लैनेट की शक्ति दिखाता है। तो वो प्लैनेट्स को अगर हम एनालाइज करें, आजकल के बच्चे जैसे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है विच वन एंड एवरीबडी, आई शुड से एवरीबडी हु इज़ इन द यंगस्टर्स, जो 18 साल के, 19 साल के, 21 साल के और उसके पहले के भी एज के हैं, जैसे कि मून है, दैट इज़ चंद्रमा। अब चंद्रमा बेसिकली इज 70% वाटर। अगर जो इट डिपिक्ट्स वाटर, जिस तरह आपको मैंने एनर्जी की बताने की कोशिश करी ना, तो एनर्जी के भी फिर उसके कुछ ना कुछ एक बाई प्रोडक्ट है, लेट्स से इट्स वाटर। यू योरसेल्फ आर 70% वाटर। एंड जो ये मून की जो एनर्जी है, जो कि चेतना है, जो आपके बाहरी है, ये मैंने व्हाट इज इनसाइड सो इज आउटसाइड, ये जो मून की चेतना एनर्जी है, ये पानी है, वाटर। एंड वाटर की वेव्स जो होती हैं दे आर अफेक्टेड बाय मून। जब मून ऊपर बढ़ता है, नीचे जाता है, उसको हमने बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ भी पहले जोड़ा हुआ है, शिव जी की, जो कि अलग है, उनको भी अलग रखते हैं एक मोमेंट के लिए। तो जो मून की जो आप देखते हैं, जब मून जब बढ़ता है या कम होता है, तो वाटर की भी एनर्जी आगे पीछे जाती है। इसी तरह आप भी 70% वाटर है, एंड दैट इज योर माइंड। मून इज योर माइंड। किस तरह आप सोचते हैं, और जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह आप रिएक्ट करते हैं। Now in this you will see, we can, from astrology we can see that if अगर मून साइंस होते हैं, साइंस क्या 3 तरह के होते हैं। एक फायरी साइन होता है, फायर मतलब आग। एक होता है अर्थली साइन, जो अर्थ से जुड़े होते हैं, जो आपके एलिमेंट है। ये एक आपसे साइंस नहीं है, एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फायरी साइन होता है आग होता है, जो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ अर्थली साइन होता है, जो कि प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। तीसरा साइन होता है एरी साइन, सोच, आदमी सोचता जाता है। और चौथा साइन होता है वाटरी साइन, पानी। यही 4 एलिमेंट से हम जुड़े हुए हैं। 5वां एलिमेंट है एथर, विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो, जो हम 1 मिनट उसको अलग रखते हैं। और हमारे 3 चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। हम या तो मूवेबल होते हैं, चर, चलते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बैठे रहते हैं, और दोनों चीज़ हो सकती है मतलब एक आदमी के अंदर। तो ये बस यही चीज़ देखकर कि आपका मून कौन से साइन में है, राइट, और मूवेबल फिक्स्ड कॉमन चीज़ों से कितना अफेक्टेड है, किस परसेंटेज में अफेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है। वन कैन से हाउ इमोशनल यू आर। बीइंग ओवर इमोशनल, इज इट गुड? इट इज नॉट गुड। जिनका मून बहुत वाटरी साइन में है और चल है, मतलब चल रहा है वाटरी और बहुत, दे बिकम वेरी इमोशनल। नाउ वेरी इमोशनल जो आदमी होगा इज प्रोन टू डिप्रेशन,
क्योंकि अगर आप चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचिएगा तो आप डिप्रेशन में जाइएगा। और अगर आप चीज़ को बहुत सारा, डिप्रेशन भी 2 तरह के होते हैं। आजकल आदमी डिप्रेशन में बहुमुखी हो जाता है, गुस्से से चीज़ फेंक देगा, और दूसरा होता है एकदम चुप हो जाएगा, बहुत इज डिप्रेशन। तो कई बार लोग खुद को नुकसान अंदर ना, तो दैट इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज वन एक्सट्रीम आई एम सेइंग। एक ये एक्सट्रीम है, और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि आदमी बिल्कुल फायरी होता है, द फायर एलिमेंट। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू 2 एक्सट्रीम्स। इसका ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन हैज टू बी सीन। दूसरा एक्सट्रीम होता है आदमी फायरी होता है, उसका दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, एकदम गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हर चीज़ में एग्रेसिव है। एग्रेशन इज द की। इट इज़ फॉर मैन एंड वुमन, एवरीबडी। इट्स नॉट, इसमें कोई मेल फीमेल का कोई वो नहीं है कि ये मेल है। एग्रेशन इज ऑलरेडी देयर, यू आर वेरी एग्रेसिव। एंड इन एग्रेशन इफ यू हैव अ फायरी साइंस, आपके उसमें एलिमेंट्स भी फायर के हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट अराउंड है फायर के हैं, देन यू बिकम वेरी डेंजरस। आपको बाद में गुस्सा हो जाएगी, रोड रेज जो हो जाता है, जो एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से खड़े हो जाते हैं, मारने लगते हैं। अब बच्चा जो होता है, किसी किसी बच्चों को देखा आपने, हाई एनर्जी होती है, यू नो, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इवन स्मॉल किड्स। एंड देन देयर ऑफ कोर्स सम चिल्ड्रन वर अर्थली, खाली अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा होता है, बड़े प्रैक्टिकली, एकदम ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एकदम चुप बैठे हुए, राइट। सो एंड देन ऑफ कोर्स दिस एरी साइन, सोचते ही रहते हैं। आप पूरे टाइम सोचते, कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं ये तो राइटर बनेगा, ये तो बस सोचते ही रहते हैं, बैठे हैं। कुछ मेरे बच्चे, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक होते हैं, सुन के आते हैं कॉन्सर्ट को, एंड दे आर सिंगिंग अबाउट द कॉन्सर्ट। यू सी देयर आर पीपल इन जेन ज़ी आई हैव सीन, दे विल गो एंड सी अ मूवी, कॉन्सर्ट में जाएंगे, कॉन्सर्ट का पूरा गाना याद हो जाएगा, बट किताब को पढ़ेंगे वो नहीं याद होता ना। सो दिस इज वेयर the moon, the mind can be seen in astrology, and it can become a very important, बहुत important guiding factor बन सकता है आदमी के लिए कि भाई आप में ये प्रॉब्लम है, एंड इस चीज़ को आप फिर इस तरह ठीक करिए। आप में अगर डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं तो बहुत सारी चीज़ें सब डिप्रेशन से बाहर से आ सकते हैं। पहली चीज़ तो होती है कि आदमी को प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो ये जो जनरेशन है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई लॉट ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि एक चीज़ नहीं, बहुत सारी और चीज़ों से भी सराउंडेड है। तो ये जो इसका बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बिल्डअप भी होता है, ये सप्रेस भी होता है। तो अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मैंने आपको बता दिया कि आपके अंदर ये एलिमेंट ज़्यादा है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा है, डिप्रेसिव ज़्यादा है, तो यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। जो आदमी मान लीजिए इमोशनल ज़्यादा, उसको हम बोले भाई वॉक, भागना, तुम भाग, आधे 15 मिनट भाग लिया करो यार। अच्छा, 15 मिनट भागने से क्या उससे इमोशंस, it will slowly impact. I mean, a person who's all the time thinking, emotional है, उसको अगर हम बोलें तुम ऐसा कोई एक्टिविटी करो जिसमें कि आपको ये इमोशनल एलिमेंट इज कंपनसेटेड, कि आप भागना शुरू कर दो, आप प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज करने से इमोशंस, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, यू आर इन बिल्डिंग योर फायरी एलिमेंट। योर माइंड जो है, हाँ, ये जो माइंड जो है, जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके और रोना, दोनों चीज़ मैंने बहुत कम लोगों को देखा करते हुए। मंदिर में बैठ के रोते हुए आंसू निकलना बहुत देखा, ठीक है। बट इफ यू आर रनिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज इन जिम, आई हैव हार्डली कम अक्रॉस एनीबडी क्राइंग। वो मे बी बहुत 0.01% हो। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। जो इमोशनल माइंड है, जो पूरे टाइम ये करे कि आज के मेरे को, आज का रिलेशनशिप में इतने इश्यूज हो गए कि किसी ने ऐसे बोल दिया तो बच्चे हैं, इमोशनल पर्सन में गेट वेरी, एकदम से पैरानॉइड हो जाता है, या पीयर प्रेशर के मारे पैरानॉइड हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी, बट अभी एक मूवी कुछ निकली है, उसका देखा हमने थिएटर में लोग, मतलब मैं किसी मूवी के ऊपर बात नहीं करना चाह रही, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ एक ऐसा कंटेंट है जो रिलीज हुआ और लोग उसे देखकर इतना ब्रेक डाउन हो रहे हैं। हाँ, मुझे मतलब अजीब लगा बहुत कि राइट, वाई, बिकॉज आप शर्ट फाड़ रहे हो, बेहोश हो रहे हो। और अगर आप ये देखिए वो मूवी, इफ यू कंपेयर टू सम अदर मूवीज, जो मैं हम लोग उसको भी, लेट्स नॉट टेक इट इज अ स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को आप किसी पुराने जमाने की स्क्रिप्ट, मेरे ख्याल से वहाँ ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा ट्रेजेडी दिखाई गई है। बिल्कुल, जब लोग नहीं रोए,
तो देर इज समवेयर, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में, इसके साथ क्या होता है, मून के साथ अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है, अगर मून भी बहुत स्ट्रांग है, मंगल भी, तो हर चीज़ का बैलेंसिंग भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा. मंगल बहुत स्ट्रांग है तो और एग्रेसिव आप हो जाओगे. अगर आपका मंगल नीच का है तो आपको किसी ने गाली वक्त दी, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अप टू योर सेल्फ, राइट. इस तरह शुक्र है, शुक्र इज फॉर हाउ मच यू आर अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप्स. कोई लड़का कितना हैंडसम है, यू पीपल अट्रैक्टेड टू पर्सनैलिटी ओनली बाई फेस. देर आर पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू पीपल पर्सनैलिटी नॉट बाई फेस. वीनस जिसका बहुत स्ट्रांग होगा वो आदमी की आगे वाली रूप से ही पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होगा. स्पेशली फॉर वुमन इट्स अ बिग प्रॉब्लम देन. दैट वेयर वीनस इज दैट, शुक्र अगर ऐसा है तो उसको ही कैन बी ऑल्सो टोल्ड व्हाट टू डू. सिमिलरली सैटर्न मेक्स यू एकदम से इंटरनली अपने आप को, सैटर्न इसका इंटरनली अपने आप को शी इज नॉट श्योर, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत, मैं ठीक, शायद मैंने गलत तो नहीं कर दिया, शायद नहीं, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, अरे यार मैंने गलती कर दी, मेरे को ऐसे बोल. सैटर्न वीक होगा तो यू कैन, these are very very simple things which can be seen. And believe me or not, I have seen people astrologically, two couples relationship में उनको थोड़ी थोड़ी दोनों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी मेरे से. दिस इज माई एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू. थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी एंड देन दे आर स्टार्टेड अपने आप दोनों एस्ट्रोलॉजी से अपने प्लैनेट्स को डिस्कस करते रहे कि मेरा ये उधर है, ये उधर है, ये उधर है, ये उधर है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 90 days बैक दे हैड कम कि भाई हमारा बहुत प्रॉब्लम हमारे बीच में, कि हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम है, वो मैं इस कमरे में, वो उस कमरे में. देन दे वर बोथ वेरी बिग टेक savvy, बोथ इंटेलिजेंट पीपल. दोनों की मिला के सैलरी भी बहुत हेवी सैलरी, एवरीथिंग गुड, नथिंग बट दैट. तो उनको थोड़ा थोड़ा मैंने, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इस प्लांट में ये प्रॉब्लम है, तुम रोज़ ये देख लिया करो, तुम रोज़ वो देख लिया करो. तो बेसिक्स, जस्ट बेसिक्स, जो कि समझने में करीब करीब 3-4 घंटे लगेंगे होंगे. तो अब वो रोज़ रात में बैठ के, शाम को बैठ के जो आने लगे, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग, तुम्हारा वीनस आज लिब्रा में है, इधर चला गया, ये हो गया है टुडे. एंड आफ्टर 3 months दे कम दिस, वो कह रहे हैं हमारे लिए अच्छा हो गया, इट इज़ बिकम बेटर. सो एस्ट्रोलॉजी एज अ बीकन ऑफ लाइट फॉर जेन ज़ेड टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें ये कमी है, तुम्हें नहीं पता, जिसमें जो कमी होगी उसको नहीं पता होता. दैट इज़ वाई यू नीड एन एक्सटर्नल पर्सन. You don't need, you may need a psychiatrist, you may need a psychologist, all those things, but वो एक अलग लेवल की इशू है. This is where you tell भाई ये मेरे को लग रहा है, ये little correction here is required in your behavior, तुम बताओ. The person himself will suggest also कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, मैं गिटार सीख लूँ. जो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब फायरी में होते हैं, उसमें होते हैं, जो मतलब एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, उनको मैंने बोला गिटार, स्टार्ट लर्निंग गिटार. और गिटार में एवरीथिंग फायरी भी है, स्ट्रिंग भी है, चलाना भी है, म्यूज़िक भी है, साउंड भी है. तो देर इज़ एन एलिमेंट जो उनके अंदर है, बट देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इमोशन देयर ऑल्सो. तो वो it helps. I'm just telling you practical examples. There are much more, but can. So astrology can always, I say, for Gen Z, it is very important कि अपने चार्ट को, बेसिक चार्ट को, जिसमें खाली साइन है और प्लैनेट्स हैं, किसी ठीक एस्ट्रोलॉजर को, जो कि आपको परेशान ना करे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नदी में बहा दो, तुम ये कबूतर उड़ा दो, तुम ये कर दो, वो सब नहीं. टेल्स यू कि ये तुम हो, अब इसके हिसाब से तुम कुछ करो. अगर उनको ठीक लगता है, कम बैक. नहीं ठीक लगता है तो it is for you then. So this is a very important thing which astrology can play an important role. Now you may say astrology is a science which is a myth. It is not a science, it is not etc etc. But let us understand everything. हर चीज़ today is based on statistics. Let us, एक मैं बेसिक चीज़ जो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मतलब everything is based on law of large numbers, कि ये चीज़ हमारे साथ बहुत बार घटित होती है. तो अब करोड़ों साल में हम देख रहे हैं, जब मंगल जो है, सब चीज़ भूल जाइए एक बार, मंगल जो है अगर नीच का होता है, और ये हम करोड़ों साल में देख रहे हैं, और 90% हॉरोस्कोप में, चलो हमने देखा जब मंगल नीच का होता है तो आदमी डरपोक सा होता है थोड़ा. तो विद दिस स्टैटिस्टिक्स ओनली, लीव असाइड ऑल द अदर थिंग्स, एनर्जी एंड बिग थिंग्स. विद दिस, एक सर सॉरी इंटरप्ट, मेरा एक मन में सवाल है.
मैं सूर्य और मंगल में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। जैसे कि मैंने कुछ लोगों का देखा है कि मंगल खराब है, सूर्य बहुत स्ट्रांग है, बट वो किसी से डरते नहीं है। तो मतलब ये क्या, सूर्य और मंगल में मैं थोड़ा सा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। सूर्य मंगल का, सूर्य इज लाइक अ किंग, राजा है। तो अपने अंदर इसका जिस भी आदमी का, वी आर टॉकिंग अबाउट जेन ज़ी एंड हाउ इट कैन हेल्प, हाउ द प्लैनेट्स उनको कैसे फायदा कर सकते हैं। तो जैसे सूर्य है, तो मान लीजिए किसी हॉरोस्कोप में किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो बिल्कुल किंगली पर्सनालिटी, देखने में अच्छा होगा। मतलब देखने में अच्छा ये नहीं कि हैंडसम है, बट उसका जो आएगा तो एक प्रेजेंस फेल्ट होगा, वो सूर्य है। मंगल जो होता है वो कार्य को कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। हाउ यू एग्जीक्यूट, एक जॉब को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मंगल में जो आदमी होगा वो होगा कि सूर्य जो है वो काम नहीं करता है। तो जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो किसी हॉरोस्कोप में, आप जैसे हम लोग जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, तो वो लड़का उस टाइप से होगा जो कि आया, उसने क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, उसने क्रिकेट खेला, बैट बॉल लिया, बड़े स्टाइल से आया, चौथे बॉल में आउट हो गया। मगर किसी का सूर्य मान लीजिए एवरेजली स्ट्रांग है, मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो वो आएगा और फिर 100 रन बनाएगा, बिकॉज ही हैज़ अंडरस्टूड द टेक्निक कि बॉल किस तरह जाना है, किस तरह फेंकना है, कैसे आ रही है, कैसे स्पिन आ रहा है, किस तरह से हैंड मूवमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो चीज़ मंगल है। कार्य समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, एग्जीक्यूट की क्षमता, देखने की क्षमता, वो मंगल है। और सूर्य राजा, तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में सूर्य बहुत स्ट्रांग है, मंगल अच्छा नहीं है, तो जैसे कि लेडीज़ के हॉरोस्कोप में कहते नहीं कि वो सूर्य भी स्ट्रांग है, शुक्र देखने का प्लैनेट है, सूर्य पर्सनालिटी का स्ट्रांग है, मंगल नहीं स्ट्रांग है, तो कहते हैं ना ब्यूटीफुल बट डम, तो दैट इज व्हाट विल हैपन। सो यू हैव टू मेक दीज थिंग्स कैन बी करेक्टेड। और आजकल की तारीख में विद एस्ट्रोलॉजी, एनीबडी आई वुड रिकमेंड शुड शो द चार्ट टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, जो कि उसको उनको ना ठगे ना डराए। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ प्लैनेट्स भी का, हाँ, प्लैनेट्स के बारे में बताए, प्लैनेट्स में आपका क्या कमी है, पर्सनालिटी क्या है आपकी, आगे और आगे चल के कैसी होगी पर्सनालिटी। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे आपने कहा मंगल स्ट्रांग करना चाहिए, तो अगला सवाल यही है कि यदि आपकी कुंडली में कुछ लिखा है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं, व्यक्ति उसे बदल सकता है? अगर मेरी कुंडली में सपोज कुछ खराब है, जैसे भी आपने मंगल की बात करी, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? अब डेस्टिनी, ब्रॉड डेस्टिनी तो एक आदमी लिख के लाता है, जैसे हम बहुत क्योंकि हम आपके जेन ज़ी के लिए कार्यक्रम प्रारब्ध जिसे कहते हैं, वो हम नहीं बदल सकते हैं। मगर अगर मंगल को वीक है, किसी का ठीक नहीं है, तो हम उसे बता सकते हैं भाई यू शुड एक एक्स्ट्रा एफर्ट और करिए। आपको अपने प्रोफेशन में, मान लीजिए आपको मंगल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए, और मार्शियन एनर्जी चाहिए ना। मार्स, मंगल सोल्जर है, सोल्जर वाली एनर्जी चाहिए। शनि इज अ डिफरेंट प्लैनेट, जो कि बाद में डिस्कस करें। एक मार्शियन एनर्जी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो हम उसको बोल सकते हैं भाई तुम थोड़ा एक अपने जो अपने इसी एरिया में सक्सेस पाने के लिए, कोई हर चीज़ डेस्टिन नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री विल विच इज़ देयर। आपको एक जगह पे लाके खड़ा कर देता है। डेस्टिनी पुट्स यू एट अ प्लेस, उस प्लेस में फिर आप उस चीज़ को कितना उसको यूज़ कर देते हैं, उन चीज़ों को, खिलौने हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, दैट इज़ मार्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आपके 102 बुखार था, ठीक है, और तभी आपने पॉडकास्ट करने आए यहाँ पर। नाउ इफ़ योर मार्स वुडंट हैव बीन स्ट्रांग, कैरेक्टूडसन 102 बुखार मना कर देता है, छोड़ो, वेरी इजी। सो दिस इज मार्स, कि इट हैज़ गिवन, एक आपको एनर्जी दी है कि भाई नहीं, मैंने बोला है, मैंने कमिटमेंट करा है, मेरे बुखार था, मैं तो अपने आई विल डू दिस पॉडकास्ट, राइट। ना इनहेरेंटली हो सकता है आपका स्ट्रांग हो, मान लो किसी का नहीं है, तो उसको बता सकते हैं भाई तुम एक चीज़ को अपने आप को ट्रेन करो, उसको नहीं, उसके पेरेंट्स को या जो भी लोग हों, जैसे बच्चा जो भी, कि भाई ट्रेन द माइंड, कि दैट इस आदमी को बोलो एक स्टेप आगे बढ़े अपनी शक्ति, तो जो भी स्थिति में होगा वो अच्छा करेगा, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को अच्छा बनाएगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे,
वो फूल में सुगंध ज़्यादा आएगा, अल्टीमेट जो एक्शन करेगा। बिल्कुल सर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष कुंडली किसी को ये बता सकती है कि वे अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाएं, या वे जीवन के किन सबक को मतलब सीखा जाए या सीख सकते हैं? बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे वही सब डिस्कस कर रहे थे कि एक बार प्लैनेट्स को अगर आप समझ गए, सारे जेनजीज के क्वेश्चन। हाँ, जेनजीज के क्वेश्चन, अगर प्लैनेट्स को समझ गए, उनकी एनर्जीज को समझ गए, तो उन पे आप वर्क कर सकते हैं। इफ़ यू नो दैट यू हैव अ टेंडेंसी फॉर गेटिंग डिप्रेस्ड, तो इट यू कैन बी टोल्ड भाई तुम डिप्रेशन की तुम्हारी टेंडेंसी है। अगर तुम्हारे में टेंडेंसी है टू बी ओवर एंथुजियास्टिक, यू कैन, आपको समझाया जा सकता है। अगर आपकी टेंडेंसी ये है कि आपके अंदर शनि बहुत वीक है, मेरे को काम नहीं करना, लेथार्जिक, मेरे को मतलब रिलैक्स्ड करना है, रिलैक्स, यू नो, ये हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ प्लैनेट्स होते हैं, राहु वगैरह, जो कि आदमी को एक्स्ट्रा बना देते हैं विथ सम कॉम्बिनेशंस। जैसे शुक्र राहु साथ में हो या कोई प्लैनेट्स ऐसे हो, तो आदमी को अगर एनर्जी ठीक डाइवर्ट हो गई, यू कैन बिकम अ मिलियनर, बिलियनर, थिंग्स टू दैट इफेक्ट। वही एनर्जी गलत डाइवर्ट हो गई तो यू कैन बिकम अगेन अ मिलियनर, बिलियनर, बट थ्रू मीन्स ऑफ नेगेटिव मेथड से बन सकते हैं, गलत काम करके बन सकते हैं। आपकी वही एनर्जी पॉजिटिव वे में डाइवर्ट हो गई तो आप अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वही एनर्जी गलत जगह डाइवर्ट हो गई तो आप गलत जगह जा सकते हैं, अफीम, ड्रग्स, शराब, ये सब ले सकते हैं। सो दैट दीज आर टू एनर्जीज। ये दो प्लैनेट्स हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। दे आर कार्मिक प्लैनेट्स व्हिच टेल्स यू कि भाई आपकी एनर्जीज किस तरह आप डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड दिस डाइवर्जन ऑफ एनर्जी इफ टोल्ड, अगर उसको बताया जाए और उसको यूज करा जाए, तो ये पेंडुलम को ये नहीं यहाँ से यहाँ तक कर दें, बट पेंडुलम को ठीक जगह कर सकते हैं। अब इसमें आजकल का जो हरदम ये आप समझिए कि हम तो एक कॉन्शियसनेस है, बट देयर इज अ सुपर कॉन्शियसनेस हमारे अराउंड है। आज का जो प्लैनेट है वो है राहु। राहु रूल करता है, टेक्नोलॉजी को रूल करता है। आजकल कोई आदमी कहे कि मैं को मेरे पास 2 रोटी खाने को मिल जाती हैं, मेरे पास छत है, मेरे पास कपड़े हैं, और मेरे पास 2 रुपए और अठन्नी में बचा भी लेता हूँ, और मैं बहुत ज़िंदगी में आराम से रह रहा हूँ। ज़्यादातर जेनजी वाला दूसरा कहेगा यू आर अ फूल, देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ, तो इतने में सेटिस्फाइड हो गए हो। नाउ वेदर द क्वेश्चन इज, ये आदमी ठीक है कि वो ठीक है कि जो 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी जा रहा है, डांस भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, फॉरेन ट्रैवल भी कर रहा है, वो ठीक है कि ये आदमी ठीक है? कहता नहीं भाई, मेरे को आई एम हैप्पी, 2 रोटी चाहिए, कपड़ा है, मिनिमलिस्टिक लिविंग भी आजकल चला ना, बहुत मिनिमल लिविंग। वो कैसे आ रहा है? जब आदमी ये चीजें बहुत कर लेता तो मिनिमल लिविंग पे आता है। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच कैन बी सीन फ्रॉम एन हॉरोस्कोप वेरी इजिली। दिस इज नॉट प्रिडिक्टिंग एनी, हमको ये प्रिडिक्शन नहीं करना कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ये जो मानसिकता है ये एक करोड़पति में हो सकती है, और ये मानसिकता जो एक मेरे यहाँ जो मेरे को वो कराने आता है, जिम कराने आता है ना, उसकी भी मानसिकता यही हो सकती है। ये मानसिकता में बराबर उसको, वो 7 स्टार होटल में जा रहा है, वहाँ अफीम पी रहा है, वो किसी नाले के पास जाकर किसी छोटे तरह के ड्रग ले रहा है। एक्चुअल तो चीज़ें एक ही है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में पुट यू डिफरेंट प्लैनेट्स एंड कॉम्बिनेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्यूब में बहुत, तो वो जेंजी कंफ्यूज है। बट इफ यू सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, भाई तुम्हारे में पोटेंशियल बहुत है, ये भी इतना, इसको इतना करो और बाकी चीज़ को इतना करो, तो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, अपने मन के लिए भी अच्छा करेंगे, और सोसाइटी के लिए भी अच्छा करेंगे। और देश की जो व्यवस्था है इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, जो कि चीज़ें बहुत कम हो रही हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट विच जो कि बहुत एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, और लॉजिकली, क्योंकि आजकल का तो यंग जनरेशन में समझना चाहता है भाई ऐसा क्यों भाई। सो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड कि यू सी दिस, यू सी दिस, यू सी दिस, यू ट्राई दिस,
और अगर वो ट्राई करके वो देखता है उसका फायदा होता है, दे हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कमिंग ऑल्सो. सो ये एक मतलब दिस इज द बॉल वी आर लिविंग इन. तो वेयर दिस बिकम्स एस्ट्रोलॉजी एंड द कॉम्बिनेशंस एंड दिस थिंग becomes very important in shaping personality, and that is mental health. आजकल जो बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं मेंटल हेल्थ में, क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब करके आप लोग बड़े बड़े सेमिनार लोग कर रहे हैं बैठे बैठे के कमरे में. उससे क्या हो रहा है, उससे जो आदमी जिसका खराब है वो तो सेमिनार सुन नहीं रहा है, और फिर इसको एक पैसा बनाने का भी बिजनेस कर लिया गया. एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं इसको पैसा बनाने का. एवरीबडी इज डूइंग इट बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राहु इज डोमिनेंट. बट माई थिंग इज टू Gen Z to understand, explain, spend some time and go to those people who are not telling you कि मैं तुम लाख रुपए लूँगा ठीक करने में. वो तुम्हें ये बताएं कि भाई ये बताइए मेरे प्लैनेट्स में कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है और मैं उसमें क्या चेंज कर सकता हूँ. At the age of 14, 15, 21, even for relationships at a later stage, astrology is a very, very good guide. जैसे मैंने कहा था ज्योतिष, it tells you, and that is for sure. एक सर छोटी सी टिप मैं चाहती हूँ. जैसे आपने कहा कि मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है. काम अगर आपको करना है, कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि अगर किसी का मंगल ख़राब है तो वो उसे कैसे ठीक कर सकता है, और अगर किसी का मंगल अच्छा है तो वो उसे और कैसे अच्छा कर सकता है. देखिए मंगल क्या है, मंगल खराब है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो मैं पढ़ा भी हुआ जो है कि मंगल बेसिकली रिप्रेजेंट्स धरती. बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर मार्क्स एंड बिलीव मी, ट्राई इट आउट. अब मंगल खराब किनका है, जो डरे हुए लोग हैं. ठीक है, मंगल खराब आज के कलयुग में मंगल खराब भी बहुत खराब नहीं है, क्योंकि मंगल खराब जब होता है क्या करता है, आप समझिए जो हनुमान जी करते थे उसके ऑपोजिट करता है. मंगल खराब जो होगा तो आदमी जुगाड़ में बहुत अच्छा होगा. ठीक, सो ये भी नहीं कि मंगल खराब होने से आजकल तो दुनिया पूरी जुगाड़ की है, जैसे कहते हैं ना जुगाड़, बिना जुगाड़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता. जब मंगल नीच का होता है तो आप समझिए एक जनरल है, वो जनरल अपना आर्मी के रख के वो ये देख रहा है कि मैं अपना काम कैसे निकलवा लूँ किसी से. ठीक है, तो मंगल खराब होने से प्रवृत्ति बदलती है. मगर जब मंगल बहुत खराब होता है और उसको ठीक करना है, प्रवृत्ति इतनी खराब हो जाती है कि उसको लगता है कि मेरे को अपना ये काम निकलवाने के लिए आई कैन ऑल्सो किसी को हार्म कर सकता हूँ, किसी को मतलब बैक बाइट कर सकता हूँ, छोटे Gen Z वालों के लिए बैक बाइट कर सकता हूँ, किसी की पॉलिटिक्स करके किसी की नौकरी खा सकता हूँ. तब जैसे मंगल जो खराब होता है तो बेस्ट वे इज़ इन द मॉर्निंग अपने जो नंगे पैर ज़मीन पर वॉक. मिट्टी पे, घास पे, किसी पे भी. हम लोग में कितने लोग ज़मीन पे वॉक करते हैं? नंगे पैर कोई भी नहीं. नंगे पैर ही लोग नहीं वॉक करते, घर में नहीं वॉक करते हैं. अब तो उस पर छोड़िए. मार्स को ठीक करने का बहुत ही अच्छा ये है. सेकेंड इज दैट कुछ चीज़ जब आप रिपीट करिए पॉजिटिव चीज़ें, तो जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन. व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? इट इज़ एक चीज़ को आप बार बार एक चीज़ को सोचिए तो होने लगता है. तो जो हमारे हिंदू धर्म में करते हैं तो हनुमान चालीसा. मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान जी तो हैं, बट हनुमान चालीसा क्यों बनी हुई? आप पढ़िए उसको, उसके तो यही सब चीज़ें हैं ना कि वो शक्तिशाली थे. साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हुआ है कि हनुमान चालीसा जब हम रिसाइट करते हैं तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. और हनुमान चालीसा पढ़िए तो इमेजिन करके पढ़िए. आजकल तो लोग मैंने 10 बार हनुमान, एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे हफ्ते में मैं कहता हूँ एक बार पढ़िए, बट थिंक ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ हनुमान चालीसा एंड रीड इट. सो आपका मून अलग काम करता है, मार्स अलग एनर्जी है. इट इज लाइक दवाई, यू नो, अल्ट्रामाइसिन, सेट्रामाइसिन, इतने सारे ना माइसिन सिन होते हैं, तभी तो खाते हैं हम लोग माइसिन, तभी नाम उसका. तो वो जितने सिंस हैं ये अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग हमारे अंदर केमिकल. आप भी केमिकल रिएक्शन हो. बेसिकली इट इज़ योर केमिकल रिएक्शन एंड योर न्यूट्रॉन्स एंड के अंदर जो एनर्जी है, दे आर द प्लैनेट इनसाइड. आपका सर में पूरा ब्रह्मांड इज इन योर हेड, इन आवर हेड. जो बाहर है वो अंदर है.
वो जो जुपिटर सैटर्न है इट्स ऑल इनसाइड। कितना 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 वो नॉट इवन 2% ऑफ योर ब्रेन वर्क करता है। जिसका 2% ब्रेन पूरा काम कर जाए, न्यूट्रॉन्स और जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बनते हैं, वो दैट आवर वी यूज अ ब्रेन लेस देन 2%। जिसका 2% ब्रेन यूज करता है ही विल बिकम ही इज एन आइंस्टाइन। दैट इज, हम लोग उतना भी कोई आदमी, नन ऑफ अस, पॉइंट समथिंग ब्रेन यूज होता है। सीरियसली? मतलब हम 2% भी यूज नहीं करते? ना, वी डोंट। तभी तो कहते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है? इट इज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इनसाइड यू स्टार्ट्स रेडिएटिंग एंड टॉकिंग। आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, एक कुत्ता सोच रहा है कि एक कितने सारे और भी जानवर हैं, वो थोड़ी आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। देयर आर सो मच, देयर कुड बी सो मच ऑफ थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास भी कैसे मंडल हैं, कैसी चीज़ें, हमको थोड़ी पता है, क्योंकि हम नहीं देख रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग एनर्जीज हैं। तो मंगल एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए एनीथिंग लाइक, फॉर एन एग्जाम्पल आपने पूछा था हनुमान चालीसा, उसको पढ़िए, पॉजिटिव वे पढ़िए, दैट विल इंक्रीज दैट। जो अगर आपके अंदर नेगेटिव मंगल है, ऐसे और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मगर वो सब मत करिए जो कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। टुडे यू सी जेन जी टुडे है, मंदिरों में बहुत जा रहा है। अभी मेरे को मिला था एक लड़का 27-28 साल का था, बिजनेसमैन लड़का, मानसरोवर होके आया, मतलब पैदल चल के वहाँ पर आया। तो मैंने बोला भाई तुमने क्या देखा वहाँ पर पानी में? लॉर्ड शिव, आई वेंट देयर, ही इज माय फादर। तो व्हाई आर दे गेटिंग इनटू ऑल दैट? कहीं ना कहीं परेशान है ना, तभी तो भाग रहे हैं। शिव तो अंदर भी है, बट दैट इज ऑल्सो गुड। सो यू हैव टू, ऑल द हमारे जितने भी गॉड्स हैं, हमारे भगवान जितने भी बनाए हुए हैं, ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनाए हुए हैं जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। बट ये है कि अब चेंज हो गया पैटर्न, तो यू हैव टू डू इट इन अ डिफरेंट वे। डू इट, इट विल हेल्प यू इन बीइंग मोर हैप्पी, इन बीइंग मोर प्रॉस्परस, और रिएक्शंस आपके ठीक होंगे। ये नहीं कि डेस्टिनी बदल जाएगी। आपने लाख रुपए कमाए तो आपको लगेगा आपने लाख रुपए बहुत ही अच्छी तरह कमाए हैं और खुशी से खुश हैं। बनस्पत आपने लाख रुपए कमा लिया, आप सोचे नहीं मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। ये होगा अगर आपका मंगल अच्छा हो जाएगा तो। नहीं, और जैसे आपने नंगे पैर चलने के लिए कहा, मैंने ये भी सुना है कि अगर घास पर हम नंगे पैर चलते हैं तो उस पे बुध भी शायद स्ट्रांग होता है, उसकी भी एनर्जी होती है। मार्स अगेन, मार्स टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम मरकुरी ओनली ना। बुध ही, बुध हमारा बुद्धि है। बुध जो होता है दैट इज दैट पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इन अस जो बताता है कि किस तरह हमें एनालाइज करता है, चीज को काटता है। मैंने बोला कि तुम गलत हो, तो कभी आप सोचेगा नहीं इसने ऐसे ही बोल दिया, कभी आप सोचेगा इसने, मैंने उस टाइम बोला था, आज इसने ऐसे बोला, मैं इसके आगे इसको बोलती हूँ, इसको जवाब देती हूँ। तो एक एग्जाम्पल है, दिस इज मरकुरी। मरकुरी कट्स, मरकुरी इज इंटेलिजेंस, नॉट जुपिटर। गुरु नहीं इंटेलिजेंस है, गुरु तत्व, बड़ा तत्व, विजडम बहुत देर में आता है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, पर आजकल के जेन एक्स में वो तो बड़े, दे आर मोर मर्क्यूरी। आज इट इज व्हाट इज द फिलॉसफी। एक तो हम फिलॉसफी बदलने चले, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग जेन जेड। तो उनके लिए हम फिलॉसफी तो नहीं बदल सकते, उनके लिए फिलॉसफी टुडे, नाउ, हियर, द मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। आज, अभी, उसका कारक होता है बुद्ध, कि मैं सोच रहा हूं, मैं अभी सोच रहा हूं और मेरे को अभी करना है। विजडम इज आप 10 साल बाद की सोचिए, आगे की, दूर की। वो आज का समय, आज के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बुद्ध अगर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं ठीक है तो यू शुड टेल दैट पर्सन, और उसको भी ठीक करने की बहुत जगह है। तो आई एम नॉट सेइंग इट विल चेंज डेस्टिनी, बट इट विल चेंज योर रोड टू डेस्टिनी। जो ट्रैवल करा हुआ रोड है वो बदल देगा। एंड दिस इज माई बिगेस्ट एडवाइस जेन सेड पीपल। ठीक है सर, अब एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है। तो ये सवाल काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा सा है। किसी ने पूछा है कि महादशा और अंतरदशा क्या होता है, उन्हें आज तक क्लैरिटी नहीं मिली है। और महादशा और अंतरदशा का जो टाइमिंग है वो
कितना होता है, प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उस पर वो थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी के अंदर है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करे। तो आपका दूसरा पार्ट में पहले लेता हूँ। अगर किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी, हमने इतनी देर यही डिस्कस करा कि हम अपने प्लैनेट्स को देखकर उनके अंदर की एनर्जीज को समझकर, उनके अंदर नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव पार्ट भी, कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। जैसे मंगल सोल्जर है, जनरल है, सूर्य राजा है, बुध इंटेलिजेंस का है, शुक्र रिलेशनशिप, लव, मनी, राहु जो है बढ़ाता है कि हमें और चाहिए, एम्बिशन, केतु स्पिरिचुअलिटी। इस तरह सूर्य और चंद्र भी हमने बताया, चंद्रमा माइंड का कारक होता। तो हमने सारे प्लैनेट्स के बताए और उनके हमने बताया कि कौन कौन से, मतलब फायरी, अर्थली, एयर, वाटरी, कौन ये एलिमेंट्स उनके अंदर होते हैं और वो चर में होते हैं कि कैसे होते हैं, मतलब कितना उनमें बहाव होता, समझ लीजिए। इसके हिसाब से प्लैनेट्स को देखकर आपके अंदर नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समझ सकते हैं एंड कैन बी गाइडेड, सो दैट जो आजकल जो हो रहा है डिप्रेशन, दोस्तों ने आपको डिच कर दिया तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आपको किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो यू आर इनटू अगेन इनटू वेरी बिग, वेरी, हाँ बिल्कुल डोल्ड्रम्स में आ गए हैं। पीयर प्रेशर है कि वो मेरे से अच्छी लग रही है, वो मेरे से अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत आधे से अधिक चीजें तो सर मुझे लगता है सोशल मीडिया, ये लोगों को मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि भाई दिखावा है, वही मैंने कहा अंदर से वो खुश नहीं है। क्या अच्छा लगेगा कि आप, मैं कहता हूँ मैं कितना समझा लूँ कि भाई 2 रोटी और थोड़े कपड़े वो इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेगा। तो अगर नहीं समझना है, क्योंकि जो हमारा हम एक अब इस कोकून में है, तो वी हैव टू बी इन रियलिटी। उसको समझकर, हम इन ऊर्जाओं को समझकर एक आदमी को बता सकते हैं, जिससे कि उसका रिलेशनशिप, उसका प्रोफेशन, उसकी फैमिली, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो आदमी खुश रह सकता है। तो हैप्पीनेस कोशेंट एंड मेंटल कोशेंट हम इससे बता सकते हैं। जब हम दशा, अंतरदशा, प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है, जो कि बहुत सारे पराशर ऋषि थे जिन्होंने पहले शुरू में लिखी थी। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो बेसिकली चंद्रमा जो है वो मूव करता है, और चंद्रमा के मारे ही सूर्य और धरती का जो बीच का जो समावेश बना हुआ है वो चंद्रमा के बाहर। अगर चंद्रमा को हटा दीजिए तो बुध है, बुध जो है वो सूर्य भागता, सूर्य तरफ पूरे टाइम सूर्य पुल करता है। इवन इन एस्ट्रोनॉमी वो इसलिए पुल करता है क्योंकि मरकुरी और सूर्य के बीच में कुछ नहीं है। सूर्य का फोर्स इतना है मैग्नेटिक, और वो है अपनी तरफ बुलाता है, तो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट है। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ चंद्रमा, ये कूलनेस वगैरह जो हमारे बीच में है, और सूर्य हमको पॉजिटिव वे में एनर्जी देता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ चंद्रमा। तो उसको फिर लेकर किस तरह पैदा हुए हैं, किस डायरेक्शन में पैदा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके हर प्लैनेट की एक मियाद होती है, हर प्लैनेट एक चीज़ को इम्पैक्ट करता है। उससे हम ट्राई करते हैं कि आपके डेस्टिनी पाथ क्या, कि क्या आपके प्रोफेशन क्या कर सकते हो, आपका रिलेशनशिप क्या, कौन सा समय आपका अति अच्छे समय है, कौन सा समय आपका बहुत बुरा समय है, कौन सा समय आपके किस चीज़ के लिए ख़राब है। हो सकता है पैसे के लिए अच्छा हो, शादीशुदा लाइफ ख़राब हो जाता है, किसी का कुछ होता है। तो वो चीज़ें हम दशा अंतरदशा से देते हैं। हर प्लैनेट की अलग दशा होगी, अलग अंतरदशा होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है। हर प्लैनेट के अंदर भी एक लॉर्ड्स होते हैं, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड वगैरह होते हैं। आप समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है धरती है ना 360 डिग्री का, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो हमारा वो पाई डायग्राम से बना हुआ है, और हर डिग्री का एक कहानी है, और हर डिग्री के दूसरे डिग्री के बीच में भी एक 360 डिग्री है। उतना तो कुछ दूर जाते ही नहीं है। तो वो फिर एक पूरी अपनी एक साइंस है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें देखना चाहिए और बताना चाहिए। उससे हम आपकी लाइफ इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा। एग्जैक्टली हाउ इवेंट्स विल मैनिफेस्ट बहुत कम लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा शक्ति होना चाहिए आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास, थोड़ा सा धर्म कर्म होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब एक इंट्यूशन पार होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। सो दैट इज द प्रिडिक्टिव पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना जो क्लैरिटी दिया हमारे जेंजी ऑडियंस को। लेकिन ये अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहती हूँ
क्योंकि हमारे पास समय कम है। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के लिए इस पॉडकास्ट में तो बस इतना ही, लेकिन अभी ये शो टू बी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस हैं लोगों के, हमने उसे भी असेंबल किया हुआ है, तो वो अगले पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।